अब बताइए कि लोकतंत्र में 20% लोग उनको वोट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और वो पार्टी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और इसी तरीके से सारे लोगों को कर रहे हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में निषाद समाज जो है लाखों करोड़ों के संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया, 1% भी उनका वैल्यू नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया कि वो एक बार बुलाते कि आइए सहनी जी क्या बात है, आपका समस्या को हम दूर करेंगे। उन्होंने मान लिया कि नहीं, इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और कल भी हमने आपको बताया था, लेकिन लगातार उनका बयान आ रहा है तो उन पर बातचीत करनी पड़ेगी। जब भी मुकेश सहनी बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक हैं। लालू यादव का साथ क्या मिला, मुकेश सहनी पूरी तरह से फॉर्म में आ गए हैं। मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ चुनावी दौरे कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं और जाहिर तौर पर लालू यादव उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसीलिए उनको साथ लाए हैं। लालू यादव भी जानते हैं और बिहार में एक स्थापित सत्य है कि जो मल्लाह जाति के वोटर हैं, जो सहनी समाज के वोटर हैं, एक खास तबका जिसकी अच्छी खासी आबादी बिहार में तकरीबन हर लोकसभा सीट पर है और दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर तो कुछ ज्यादा ही प्रभाव है उन वोटरों का जिस पर मुकेश सहनी अपना प्रभाव रखते हैं, जो मुकेश सहनी का वोट बैंक है। तो लालू यादव इसको भुनाने की कोशिश में लगे हैं और इसको भुनाने के लिए ही लालू यादव मुकेश सहनी को साथ लाए हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज भी मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया है रोजगार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और एक नसीहत उनको दी है कि बाप की संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं होती। अब फुटानी शब्द का अर्थ जो दर्शक नहीं जानते हैं, वो सब ये होता है कि ऐश जिसको कहते हैं, ऐश करना, पिता की संपत्ति बेचकर आप ऐश कर रहे हैं। तो यही बात, यही तंज कसा है मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो इस तरह से मुकेश सहनी लगातार आक्रामक हैं, उनके तेवर में और गर्मी आई है। बीजेपी को लेकर उनका तेवर और आक्रामक हुआ है और सवाल यह भी है कि क्या मुकेश सहनी भाजपा से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने को लेकर आमादा हैं। मुकेश सहनी का गुस्सा इस बात को लेकर भी रहा है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी और सबसे ज्यादा झटका जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था वो ये दिया था कि बीजेपी ने उनके विधायक तोड़ दिए थे, मंत्री पद चला गया मुकेश सहनी का। बहुत खेल मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने किया और उससे पहले बीजेपी के साथ मुकेश सहनी ने भी खेल किया। बोचहा के उपचुनाव में नुकसान पहुंचाया और मुकेश सहनी ये ताकत रखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिहार में कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं। लालू यादव मुकेश सहनी की इस ताकत को पहचानते हैं, इसलिए उस ताकत का इस्तेमाल लालू यादव करने में जुटे हुए हैं। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से आक्रामक हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बाप दादा की संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं होती। जरा मुकेश सहनी का वो वाला बयान सुनिए, किस तेवर में आजकल मुकेश सहनी है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के साथ ही लालू यादव का साथ मिला है तो फॉर्म में आ गए हैं। सुनिए। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस अभी तो आप 2 महीना तक लगातार आप लोगों को क्या कहेंगे, वही एक ही बात है कि मैक्सिमम बिहार में हम लोगों को चुनाव जीतना है सीट, इसके लिए लगातार बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और मैक्सिमम सीट जीतना है और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शक्ति से लड़ाई लड़ना है, जो ऐसी शक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बड़े हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अब बताइए कि लोकतंत्र में 20% लोग उनको वोट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है
और वो पार्टी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और इसी तरीके से सारे लोगों को कर रहे हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में निषाद समाज जो है लाखों करोड़ों की संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया, 1% भी उनका वैल्यू नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया कि वो एक बार बुलाते कि आइए सहनी जी क्या बात है, आपका समस्या को हम दूर करेंगे। उन्होंने मान लिया कि नहीं, इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब का, हर युवा का समस्या को दूर करना है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? जितने भी हमारे प्राइवेट सरकारी संस्था था उस सब को बेचकर प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हमें है कि बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं चलता है। अपने कम दम पे कमाइए और फिर जो करना वो कीजिए। आप बाप दादा का संपत्ति बेच के फुटानी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के मंत्री है हरीश सहनी, वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए वो हमारे समाज का भाई है, बेटा है, और आप सबको पता है कि निषाद क्रांति जो हमने लाया, वो जो मशाल जलाया, उसी का देना है हरीश सहनी जी। हम टिकट बांटते हैं, वो टिकट मांगते हैं, तो यही फर्क है। और रहा कि हमको क्या करना है, वो हम उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत